चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 मॉसबी के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन नंबर 141 की अब हम बात कर रहे हैं। इसमें पूछ रहा है अ नर्स इनएडवर्टेंटली अलाउ एन आईवी सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम टू इन्फ्यूज टू रैपिडली, यानी कि पोटेशियम को बहुत रैपिडली किसी मरीज को दे दिया गया है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंसुलिन एडिड टू 10% डेक्सट्रोज। ये याद रखने लायक बात है बच्चे। ये कह रहा है फिर डॉक्टर ने उसको क्या दिया, इंसुलिन जिसमें कि 10% डेक्सट्रोज है। इंसुलिन विद 10% डेक्सट्रोज दिया। किसी भी वजह से किसी पेशेंट को पोटेशियम बहुत ही तेज़ी से दे दिया गया, जाहिर सी बात है पोटेशियम दिया होगा तो पेशेंट में हाइपर कैलीमिया देखने को मिल रहा होगा। और अब फिजिशियन ने क्या किया, इंसुलिन को 10% डेक्सट्रोज के साथ उस व्यक्ति को दे दिया। और ये हमसे पूछना चाह रहा है कि क्यों, रैशनल बताइए कि डॉक्टर ने इंसुलिन विद ग्लूकोज क्यों दिया होगा उस पेशेंट को जिसमें पोटेशियम बहुत तेज़ी से हमने इन्फ्यूज़ कर दिया है। यानी जिस पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हो गया है उसको किस वजह से इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिक्स करके दिया होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ बच्चे। इसका आंसर होता है क्योंकि मान लीजिए ये सेल है, जैसे ही इंसुलिन सेल के अंदर एंटर करता है, ग्लूकोज एंटर करता है, तो इंसुलिन और ग्लूकोज को फॉलो करता है पोटेशियम, इंसुलिन को हमेशा फॉलो करेगा पोटेशियम। जैसे ही इंसुलिन सेल के अंदर एंटर करता है, पोटेशियम भी उसके पीछे पीछे सेल के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से बाहर पोटेशियम का लेवल जो बढ़ा हुआ था, जो अभी तक बढ़ा हुआ था, हाइपर कैलीमिया था, वो अब कम हो जाता है और यानी कि हाइपर कैलीमिया की कंडीशन ठीक हो जाती है। इसको मैं एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही इंसुलिन सेल के अंदर एंटर करता है हमारी बॉडी में, पोटेशियम भी इंसुलिन के साथ सेल के अंदर एंटर करता है। इस वजह से बढ़ा हुआ पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में ना होके इंट्रा सेलुलर चले जाता है, सेल के अंदर चले जाता है और पेशेंट में हाइपर कैलीमिया की कंडीशन ठीक हो जाती है। याद रखना, जब भी किसी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हो आप उसे क्या दे सकते हैं, आप उसे दीजिए इंसुलिन प्लस 10% डेक्सट्रोज। ये बात यहाँ से याद रखिएगा। अब पोटेशियम से रिलेटेड दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी भी स्पाइरोलैक्टोन किसी को चल रही हो तो स्पाइरोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, पोटेशियम को रोकने वाली डाययूरेटिक है। तो इस कंडीशन में बच्चे याद रखिए ना, उस पेशेंट को रिस्क है कि उसको हाइपर कैलीमिया हो सकता है, क्योंकि यह बॉडी में क्या कर रही है, पोटेशियम को रोक रही है। ऐसे पेशेंट को हम कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पाइरोलैक्टोन कौन सी डाययूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, किसका रिस्क होता है, हाइपर कैलीमिया का रिस्क है। इसीलिए उस पेशेंट को क्या खाने के लिए नहीं देंगे, हम बोलेंगे उस पेशेंट को बनाना खाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि बनाना में पहले से बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। ये कुछ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से बनते हैं। और अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको हाइपर कैलीमिया से बनाऊँ तो कभी भी बर्न का जो पेशेंट होता है उसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर पोटेशियम बाहर निकलता है। और ऐसे व्यक्ति में बर्न के बाद आपको देखने को मिल सकता है हाइपर कैलीमिया की कंडीशन। तो ये कुछ बात हैं, अगर वो कभी भी आपसे पूछे कि बर्न की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आंसर जाएगा बर्न में देखने को मिलता है हाइपर कैलीमिया। चलिए इस स्लाइड में इतना ही।